हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम रीड करेंगे चैप्टर पीटर पैन सेव्स वेंडी एंड इसकी हिंदी समझेंगे। जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, मैं क्वेश्चन आंसर शेयर करती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स की, स्पेशली मदर्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें हिंदी भी समझाई जाए ताकि हम पेरेंट्स के लिए हेल्प हो सके। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर आई एम शेयरिंग, जिसकी मैं हिंदी समझाऊंगी। इससे पहले वाले दोनों चैप्टर्स मैंने लीव कर दिए हैं, बट इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए वो दो चैप्टर भी लेकर आऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं पीटर पैन सेव्स वेंडी से। सो दिस इज़ क्लास 4th चैप्टर 3rd इंग्लिश विला बुक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Peter Pan is a character created by the Scottish writer J.M. Barrie. Peter is a mischievous boy who never grows up, his childhood never ends, and he has many adventures during which he meets fairies, mermaids, and pirates. Sometimes he meets children like you from the world outside his island, Neverland. This adventure is with Wendy and her brothers John and Michael. ये स्टोरी एक लड़का जो कि है पीटर पैन, ये स्टोरी क्रिएट की गई है, स्कॉटिश राइटर है J.M. बैरी, और ये स्टोरी है पीटर पैन के बारे में, जो कि एक शरारती बच्चा है, नटखट, जो कभी बड़ा नहीं होता। उसका चाइल्डहुड कभी ख़त्म नहीं होता एंड ही हैज़ मैनी एडवेंचर्स। वो बहुत सारे एडवेंचर्स करता है अपने इस स्टोरीज़ में, जिनमें कि वो फेरीज से मिलता है, जल परियों से मिलता है, और समुद्री लुटेरे, पायरेट्स, समुद्री लुटेरे। कभी कभी वो आप जैसे बच्चों से भी मिलता है अपने आइलैंड से बाहर, जैसे कि नेवरलैंड। नेवरलैंड एक फिक्शनल आइलैंड है पीटर पैन का, जो कि क्रिएट किया गया है अगेंस्ट स्कॉटिश राइटर J.M. बैरी द्वारा। दिस एडवेंचर इज़ विद वेंडी, और ये एडवेंचर जो अब हम पढ़ेंगे ये है वेंडी और उसके ब्रदर्स के साथ, जो हैं जॉन एंड माइकल। सो वेंडी वॉज अ प्रिजनर। वेंडी एक बंदी थी, प्रिजनर मीन्स बंदी। ऑल अराउंड हर वॉज डार्कनेस, उसके चारों तरफ अंधेरा था। शी वॉज टाइड टू अ मास्ट ऑन अ पायरेट शिप नेम्ड द जॉली रॉजर। वो बंदी थी एक मास्ट से। मास्ट अगर आप देखें तो मास्ट होता है एक लंबा सा पोल जो बोट और शिप की सेल्स को सपोर्ट करता है, बेसिकली जिस पे एक कपड़ा सा बंधा होता है, जिस तरफ की हवा होती है तो शिप उसी तरफ जाता है। तो वो उस मास्ट के साथ बंधी थी, लंबे से पोल के साथ, और शिप जो थी वो जॉली रॉजर नाम के लुटेरे की थी। शी वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हर होम इन लंडन। वो अपने घर लंदन से बहुत दूर थी। It had been a strange adventure. This is how it began. ये एक बहुत ही अजीब सा एडवेंचर था और ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी। All boys except one grew up. Here he was in her bedroom at night crying. सब लड़के सिवाय एक के बड़े हो गए थे और वो यहाँ वेंडी के बेडरूम में रात को रो रहा था। Why are you crying, boy? वेंडी विस्पर्ड फ्रॉम हर बेड। वेंडी फुसफुसाकर पूछती है अपने बेड से कि तुम रो क्यों रहे हो लड़के? आई एम क्राइंग बिकॉज आई कांट स्टिच माई शैडो बैक ऑन। आई एम पीटर पैन। वो लड़का पीटर पैन है जो कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी परछाई, शेडो जो है परछाई, वापस स्टिच नहीं कर सकता। A few days ago, I slipped on into your room when no one was here. Your mother came in. I darted out, but my shadow got stuck in your window, he said. So कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे रूम में स्लिप मतलब गलती से आ गया था जब यहाँ पर कोई नहीं था। तुम्हारी मदर जब अंदर आई तो मैं डार्टेड आउट मीनिंग आप अगेन देखें नीचे, मूव सडनली एंड क्विकली इन वन डायरेक्शन, जब हम बेसिकली किसी को देखकर भागते हैं। सो मैं भागने लगा बाहर की तरफ, लेकिन मेरी शेडो जो है वो विंडो में फंस गई, स्टक हो गई। उसने कहा, कम आई विल स्टिच इट ऑन टू यू, सैड वेंडी। अब वेंडी उसको वापस कहती है कि आओ मैं इसे तुम्हारे पे वापस स्टिच कर देती हूँ। देन शी आस्क्ड,
हाउ ओल्ड आर यू? तब वो उससे पूछती है कि तुम कितने उम्र के हो या तुम्हारी उम्र कितनी है. Peter frowned. I don't know. He said, I ran away the day I was born and lived with the fairies. अब पीटर फ्राउन मीन्स होता है गुस्से में अजीब सा मुंह बनाना, ठीक है, बोहे से कोड़ लेना. तो पीटर फ्राउन करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता, जिस दिन मैं पैदा हुआ था मैं अपने घर से भाग गया था और उसी दिन से मैं फेरीज के साथ रहता था. ओह, क्राइड वेंडी, डू टेल मी अबाउट द फेरीज. तो वेंडी कहती है, ओह अच्छा, तो मुझे कुछ फेरीज के बारे में बताओ. फेरीज हैव ऑलवेज बीन विद अस, सैड पीटर. अब पीटर कहता है कि फेरीज जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं. When the first baby laughed for the first time, its laugh broke into 1,000 pieces. The pieces all went flying about. Each piece became a fairy. That is how fairies began. पहली बार जब कोई बच्चा रोया था तो उसकी हंसी जो है वो हज़ारों पीसेस में, टुकड़ों में टूट गई थी और ये सारे पीसेस जो हैं वो उड़ गए थे और हर पीस जो है वो एक फेरी बन गया था और इस तरह से फेरीज का जन्म हुआ, उनकी शुरुआत हुई. पीटर फेल्ट दैट देयर शुड बी अ फेरी फॉर एवरी बॉय एंड गर्ल. पीटर को लगता था कि हर लड़के और लड़की के लिए एक फेरी होनी ही चाहिए. वेयर डू यू लिव नाउ? वेंडी आस्क्ड हिम. वेंडी उससे पूछती है कि तुम अब कहाँ रहते हो? तो वो पीटर रिप्लाइड, विद द लॉस्ट बॉयज़, खोए हुए लड़कों के साथ. अब ये खोए हुए लड़के कुछ इस तरीके से हैं. आई लिव विद चिल्ड्रन हु फॉल आउट ऑफ देयर कैरेजेस एंड आर फॉरगॉटन. आई एम देयर कैप्टन. अब ये एक मनगढ़ंत स्टोरी है, सो उसमें बताया गया है कि आई लिव विद चिल्ड्रन, मैं उन बच्चों के साथ रहता हूँ जो अपने पालने, कैरेजेस मतलब अपने पालनों से गिर गए हैं और भूले जा चुके हैं. मैं उनका कैप्टन हूँ. दैट मस्ट बी फन, क्राइड वेंडी. वेंडी कहती है ये तो बहुत मज़ेदार है. कम अवे विद मी टू नेवरलैंड, सैड पीटर पैन. अब पीटर पैन उसको कहता है कि कम मेरे साथ आओ तुम भी नेवरलैंड में. बट आई कांट फ्लाई, सैड अ फ्राइटन वेंडी. अब वेंडी, घबराई हुई वेंडी कहती है लेकिन मैं उड़ नहीं सकती. आई विल टीच यू, सैड पीटर. वेयर आई लिव देयर आर मरमेड्स. पीटर कहता है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जल परियाँ हैं. दैट वॉज इनफ. वेंडी वोक अप हर ब्रदर्स जॉन एंड माइकल. वेंडी बोलती है कि ये बहुत है. वो अपने ब्रदर माइकल और जॉन को जगाती है. इट्स पीटर पैन, दे क्राइड. वो चिल्लाते हैं उसको देखते ही जोर से कि इट्स पीटर पैन, ये पीटर पैन है. पीटर ब्लू फेयरी डस्ट ऑन देम. अब पीटर अपना मैजिकल डस्ट जो है वो उनके ऊपर ब्लू करता है, उड़ाता है और उड़ाने के बाद देन विगल योर शोल्डर्स, ही सेड. इन अ मोमेंट दे वर ऑल फ्लाइंग. अब वो उनको बोलता है कि अपने शोल्डर्स को विगल करो. विगल मीन्स ऊपर नीचे हिलाना, जो उड़ने की बेसिकली एक वो मुद्रा होती है. सो कुछ ही समय में वो सब उड़ने लग गए थे. There were many adventures after that for Peter Pan and the children. अब इसके बाद बहुत सारे पीटर पैन के एडवेंचर्स हैं और बच्चों के साथ. लेट मी टेल यू अबाउट द लास्ट वन. मैं तुम्हें आखिरी वाले के बारे में कुछ बताता हूँ. वेंडी हैड बीन कैप्चर्ड बाय कैप्टन हुक. वेंडी जो है वो कैप्टन हुक के द्वारा, कैप्चर मीन्स बंदी बना ली गई थी. कैप्टन हुक वॉज पीटर पैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी. इंस्टेड ऑफ हिज लेफ्ट हैंड ही हैड अ हुक. कैप्टन हुक जो था वो पीटर पैन का सबसे बड़ा दुश्मन था. उसके लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ की जगह उसके एक हुक थी. अगर आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे सो इस तरीके से उसके बाएं हाथ की जगह पे एक हुक जैसी है. वेंडी हर्ड हिम से दिस टू द अदर पायरेट्स. इट वॉज पीटर पैन हु कट ऑफ माई हैंड. Then he threw it to a crocodile. The crocodile found it tasty. It has followed me ever since. वेंडी ने उसको सुना था दूसरे लुटेरों को ये बताते हुए कि वो पीटर पैन था जिसने मेरा हाथ काटा था और उसने उसे क्रोकोडाइल के पास फेंक दिया था और क्रोकोडाइल को वो टेस्टी लगा. तब से वो मुझे फॉलो करता है क्रोकोडाइल पकड़ने के लिए. नाउ ही हैड टेकन वेंडी एंड वेटेड फॉर पीटर पैन टू रेस्क्यू हर.
अब उसने वेंडी को ले लिया था, बंदी बना लिया था, और पीटर पैन की वेट कर रहा था कि वो उसको बचाने आएगा. रेस्क्यू मीन्स बचाव करना. The lost boys were also his captives in the hold of the ship. अब शिप की वजह से शिप के होल्ड में जो लॉस्ट बॉयज़ थे वो भी उसके बंदी थे. पीटर क्वाइटली क्लाइम्ड अप द बैक ऑफ द शिप. ही अनटाइड वेंडी. अब पीटर जो है वो चुपके से क्लाइम करता है शिप के बैक पे और वेंडी को अनटाई कर देता है, मतलब खोल देता है. गो बिलो एंड हाइड ही सेड. नीचे जाओ और छुप जाओ, वो वेंडी को कहता है. देन ही वोर वेंडीज क्लुक. तो वो वेंडी की क्लुक. क्लुक मीन्स अगर आप देखेंगे नीचे, अ टाइप ऑफ कोट दैट हैज़ नो स्लीव्स इज टाइड एट द नेक एंड हैंग्स लूजली ऑफ द शोल्डर्स. इट्स काइंड ऑफ मतलब गले से वो बंधा होता है, उसकी बाजुएं नहीं होती हैं और सिंपली नेक के थ्रू लूजली उसको शोल्डर्स के ऊपर गिरा लेते हैं. और वो वेंडी ने डाला हुआ था, तो वो जो पीटर पैन है वो वेंडी का क्लुक जो है वो डाल लेता है एंड प्रिटेंडेड टू बी वेंडी, और वेंडी की तरह प्रिटेंड करता. हुक कुड वेट नो मोर. ही डिसाइडेड टू थ्रो वेंडी इनटू द सी. अब हुक और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो वो उसने डिसाइड किया कि वो वेंडी को सी में थ्रो कर देगा. मेक हर वॉक द प्लैंक. अब वो रोड हुक, ज़ोर से चिल्लाता है हुक कि उसको प्लैंक के ऊपर चलने को कहो. ठीक है. पीटर हिड हिज फेस बिटवीन हिज हैंड्स. अब पीटर जो है दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लेता है. द पायरेट्स सराउंडेड हिम. जब पायरेट्स जो हैं उसके आसपास थे. नो वन हैज़ कम टू सेव यू सैड वन ऑफ द पायरेट्स लाफिंग. तुम्हें कोई बचाने नहीं आया, एक जो लुटेरा है वो हंसते हुए वेंडी समझ के उसको बोलता है. Then Peter spoke in a girl's voice like Wendy and said, "There is someone who has." अब पीटर जो है वो लड़की की आवाज़ में जैसे वेंडी बोलती है बोलता है कि कोई तो है. Peter Pan threw off the cloak. He drew his sword. The pirates fled. अब पीटर पैन जो है वो अपना क्लूक फेंकता है निकाल के और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जो पायरेट्स हैं उनको उड़ा देता है. हाँ, लाफ द कैप्टन, कम आई विल फिनिश यू ऑफ. तो जो कैप्टन है वो हंस के एकदम ज़ोर से बोलता है, हाँ आओ मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर देता हूँ. पीटर न्यू हाउ टू फेंस वेल बट हुक वॉज ऑल्सो मास्टर विद द स्वॉर्ड. अब पीटर जानता था कि उसको खुद को बचाव कैसे करना था, लेकिन हुक भी जो है वो अपनी तलवारबाजी में महारत हासिल किए हुए था. देयर ड्यूअल वॉज फास्ट एंड फ्यूरियस. ड्यूअल अगर आप ध्यान से देखें नीचे, फाइट बिटवीन टू पीपल विद वेपन्स, हथियारों के साथ दो लोगों के बीच की लड़ाई को ड्यूअल बोला जाता है. बहुत तेज़ तरार थी उनकी जो लड़ाई थी. एट टाइम्स कैप्टन हुक स्ट्रक आउट एट पीटर विद हिज हुक. तो कभी कभी कैप्टन हुक जो है वो पीटर के ऊपर चढ़ के आता था अपनी हुक के साथ. पीटर स्टेप्ड असाइड क्विकली, वो हट जाता था. ही मूव्ड क्लेवरली एंड फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ और बहुत चालाकी से वो मूव कर गया था. सून हिज स्वॉर्ड पियर्स्ड द कैप्टन्स रिब्स. और जल्द ही उसकी जो तलवार थी, स्वॉर्ड थी, उसने कैप्टन हुक था उसके रिब्स को छन्नी कर दिया था. पियर्स बेसिकली किसी चीज़ के आर पार हो जाना. ठीक है. हुक ड्रॉप्ड हिज स्वॉर्ड. हुक की जो स्वॉर्ड होती है वो गिर जाती है, वो ड्रॉप कर देता है उसको. पीटर पैन वेटेड. पीटर इंतज़ार करता है. ही वॉन्टेड द फाइट टू बी फेयर. अब वो चाहता है कि लड़ाई जो है वो बहुत फेयर हो. ठीक है, वो चाहता था. हुक रैन टू द साइड ऑफ द बोट एंड जम्प्ड इनटू द सी. अब हुक जो है वो साइड से जाता है बोट के, भागता है और नदी में छलांग लगा देता. ही डिड नॉट नो दैट द क्रोकोडाइल वॉज वेटिंग बिलो. वो नहीं जानता था कि क्रोकोडाइल जो है वो नीचे ही वेट कर रहा है. इट हैड इट्स जॉज ओपन. अब उसका मुंह खुला, वो नीचे इंतज़ार कर रहा होता है. दैट वॉज द एंड ऑफ कैप्टन हुक. और ये कैप्टन हुक का अंत हुआ. द बैटल वॉज ओवर. लड़ाई ख़त्म हुई. पीटर पैन टुक द व्हील ऑफ द शिप. पीटर पैन जो है वो शिप का व्हील घुमाता है और उसको टर्न टूवर्ड्स इंग्लैंड की तरफ ले जाता है. ही वॉज टेकिंग वेंडी होम. वो वेंडी को घर ले गया था.
So that's how the chapter ends. J.M. Barrie adapted from the complete adventures of Peter Pan. ये छोटी सी एक स्टोरी पिक की गई है. आई होप आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो. अगर थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आया हो, then do subscribe the channel and thank you so much for watching.